भगवान श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ और किस हाल में है आज? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी में किन किन कार्यों को अंजाम दिया? ये तो हर कोई जानता है कि बहुत सारी कहानियां और नाटक बन चुके हैं जिसमें भगवान राम के जीवन को दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि रामायण की कहानी खत्म होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण और उनके भाइयों का क्या हुआ। क्या भगवान श्री राम की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार का वर्णन कहीं पर क्यों नहीं है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश की नगरी अयोध्या का क्या हुआ? ये तो ऐसे सवाल है जो आप सभी के मन में कभी न कभी आए होंगे, लेकिन उसके जवाब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम आपको रामायण की कहानी खत्म होने के बाद एक अनोखी कहानी के बारे में बताएंगे। भगवान श्री राम ने अपने अंतिम वक्त में हनुमान जी को पाताल लोक में क्यों भेज दिया और वह इस वक्त कहाँ है? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये कहानी तब शुरू होती है जब भगवान राम को लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास जाना पड़ा, जहाँ लंकापति रावण भगवान राम की पत्नी सीता माता का हरण कर लेता है। जिसके बाद भगवान राम के परम भक्त हनुमान माता सीता की खोज करने में लग जाते हैं और उसके बाद भगवान राम अपनी वानर सेना को लेकर माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका पहुंच जाते हैं। लंकापति रावण को मृत्यु के घाट उतार कर वहां माता सीता को लेकर अपनी नगरी अयोध्या पहुंच जाते हैं, जहां माता सीता के ऊपर आरोप लगाने के बाद उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है और अग्नि परीक्षा लेने के बाद माता सीता धरती के भीतर समा जाती है। आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय मूल रामायण कहलाता है, जिसमें श्री राम के देश छोड़ने की बात कही गई है। भगवान विष्णु के कौन से अवतार में श्री राम आते हैं? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता के धरती में समा जाने के बाद विष्णु के 7वें अवतार यानी भगवान श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था और वह समय निकट आ चुका था जब श्री राम को धरती लोक त्याग कर बैकुंठ की ओर प्रस्थान करना था। और दोस्तों, बात करें श्री राम जी ने हनुमान जी को पाताल लोक क्यों भेजा था, तो बता दें कि भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनका परम भक्त हनुमान उनके पास रहेगा तो कभी भी भगवान राम को पृथ्वी लोक त्यागने के लिए मंजूरी नहीं देगा। हनुमान जी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे और यही वजह थी भगवान श्री राम ने अपनी खोई हुई अंगूठी को ढूंढने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया था। हनुमान जी जैसे ही श्री राम को छोड़कर पाताल लोक की ओर निकलते हैं, इसी बीच यम भगवान राम से मिलने के लिए धरती लोक पर आते हैं। यम एक साधु बनकर वहां आए थे और भगवान श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं। वह भगवान राम को इस बात से अवगत कराने आए थे कि पृथ्वी लोक पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें मानव रूप को त्याग कर बैकुंठ लोक की तरफ लौटना पड़ेगा। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान श्री राम और यम दोनों अंदर वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच ऋषि दुर्वासा भी श्री राम से मिलने के लिए आए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध है। तब लक्ष्मण ने उन्हें रोका। दुर्वासा ऋषि गुस्से से बोले, अगर इसी क्षण उन्हें श्री रामचंद्र से मिलने नहीं दिया तो वह श्री राम को श्राप दे देंगे। ऐसे में अपने भाई को श्राप ना मिले, इसके लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान देने के लिए सोचा। लक्ष्मण खुद राम के पास चले गए और श्री राम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सके कि जो आज तक एक एक आज्ञा का पालन करता आया है, उसने आज आज्ञा कैसे तोड़ दी। श्री राम अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्हें देश से निकालने का आदेश दे दिया। अपने बड़े भाई को नाराज करने के बाद लक्ष्मण खुद
सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या की सरयू नदी में जिसमें शेषनाग का जिक्र किया गया है, वह शेषनाग कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण जी का ही रूप कहा जाता है। लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे, जिन्होंने मानव अवतार ही इसलिए लिया था ताकि वह हर वक्त भगवान श्री राम की सेवा कर सके। भगवान श्री राम का विष्णु अवतार कहा जाता है। अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु रूप में आने के बाद भगवान अपने विमान में बैठ गए। ये देखकर अयोध्या की प्रजाति ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप तो अपने परम धाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी क्या दशा होगी। तब प्रभु ने अपनी प्रजा से कहा कि आप सभी मेरे प्रिय हो, इसलिए आप मेरे साथ चले। और पूरी प्रजा और श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परम धाम को चले गए। इस तरह से पूरी अयोध्या सरयू नदी के जल में समा गई। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों की तरफ। दोस्तों, लव और कुश भगवान श्री राम के जुड़वा बेटे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने मानव रूप को त्याग कर भरत का राज्य अभिषेक करना चाहा तो भरत ने उनकी बात नहीं मानी और अंत में कुश को दक्षिण कौशल प्रदेश की, जो आज के समय में छत्तीसगढ़ के इलाके में है, और उत्तर कौशल में लव का राज्याभिषेक किया। कहा जाता है कि श्री राम के काल में ही कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिणी कौशल में बांटा था। कालिदास की रचना के अनुसार श्री राम ने अपने पुत्र लव कुश में लव को सरस्वती और कुश को खुशहालती राज्य दिए। लव का राज्य उत्तर भारत में और कुश दक्षिण भारत की राजधानी कुशपति आज के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में थी। कालिदास की रचना रघुवंश के अनुसार कुश के अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता है। बाद में राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बाल गुज्जर सुखबारों का वंश है। इसकी दूसरी राज्य सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बेचला और गहलोत वंश के राजा हुए। वहीं दूसरी तरफ कुश से कुशा, और जिससे प्राचीन काल में कछवा कहा जाता है, जिससे उनका वंश चला। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे। लव और कुश के पुत्र थे अतिथि और अतिथि के पुत्र थे निशोधन। जिसके बाद लगभग 50वीं पीढ़ी में शैल्य पैदा हुआ और छल्ले मात्र राजा के राजा, जो पांडवों के सगे साले और नकुल और सहदेव के मामा थे। महाभारत में इन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया और कर्ण के सारथी बन गए। कर्ण की मृत्यु पर युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथों मारे गए। उनकी बहन बहादुरी कुंती की सौतन थी और पांडु के शव के साथ जीवित भस्म हो गई। एक शोध के अनुसार अगर लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में चले हुए जो महाभारत के कौरवों की ओर से लड़े थे, अगर 50वीं पीढ़ी की गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 25 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। यानी रामायण काल के बाद लगभग 1.50,000 साल बाद महाभारत का काल आया था। चले के बाद लक्ष्य, कुरुक्षेत्र, गुरु, प्रतिबिंब, दिवाकर, सहदेव, दुर्वासा, भानु, अनुरोध, प्रति सचेत, मनुर्वत, नक्षत्र के राशि व अंतरिक्ष, सुशील कई राज्यों के बाद सुमित्र हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भगवान राम का वंशज आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, या फिर ऐसा तो नहीं भगवान राम का वंशज है, या ये कहें किसी काल में पूरी तरह से खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च अदालत ने ये पूछा था कि क्या राम के वंशज का अस्तित्व है। तब जयपुर के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए थे, जिस पर भगवान राम के सभी वंशों के नाम क्रमक अनुसार लिखे हुए थे। भगवान राम के वंशज के रूप में 279 के नंबर पर वंश जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था और इसी क्रम में 307 वंश के रूप में प्रिय कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम था। उदयपुर और जयपुर राजघरानों की ओर से श्री राम के वंशज होने का दावा एक लंबे समय से किया जा रहा है। जयपुर की पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के दिया कुमारी ने
एक ट्वीट में कहा था कि हाँ, हम भगवान राम के वंशज पूरी दुनिया में हैं और हमारा परिवार भी उनके पुत्र कुश का वंश है। जयपुर की पूर्व रानी पद्मिनी देवी और उनके परिवार भगवान राम का वंशज बताती है। उन्होंने बताया है कि उनका परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के परिवार से संबंधित है। उन्होंने जयपुर के पूर्व राजा और उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वीं पीढ़ी थी। दोस्तों, अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो जयपुर की रानी और फिर जयपुर की राजकुमारी ने जिन दस्तावेजों को पेश किया है वह बिल्कुल सच हो सकता है। देखा जाए तो आज के वक्त में हम अपने दादा परदादा के भाइयों के वंश को भी ठीक तरीके से नहीं जानते हैं, क्योंकि 1 से 2 पीढ़ी को क्रॉस करते हुए हमारा परिवार इतना लंबा हो जाता है कि इतनी अधिक लंबी लिस्ट को याद रख पाना ही काफी मुश्किल हो जाता है। इस तथ्य को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। जानकारी पसंद आई तो जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।